एक बारिश भरी रात। विशाल नगर की सड़कें पानी से शराबूर हैं। बिजली की कड़क आसमान को चीर रही है और तेज हवाएं चीख रही हैं। इस हंगामे में एक स्याह मोटरसाइकिल बिजली की तरह दौड़ रही है। उस पर सवार है सुमेरा वर्मा, एक 28 साल औरत जिसकी आंखों में एक राज छुपा है। उसने स्याह जैकेट और जीन्स पहन रखी है। बाल बारिश में भीग चुके हैं, लेकिन उसका अज़्म पत्थर की तरह मजबूत है। वो कहती है कि वो अपनी दोस्त की शादी में जा रही है, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है। हकीकत ये है कि सुमेरा एक आईएएस ऑफिसर है जो खुफिया तौर पर शहर की करप्ट पुलिस की छानबीन कर रही है। अचानक एक तंग गली में सुर्ख नीली लाइट्स चमकती हैं। सुमेरा अपनी मोटरसाइकिल की रफ्तार कम करती है, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। यही मौका है, वो सोचती है, लेकिन पीछे से एक पुलिस गाड़ी उसका ताक़ुब करती है। रुको, एक खुरदरी आवाज गूंजती है। सुमेरा मोड़ पर रुकते ही फिसल जाती है, लेकिन खुद को संभाल लेती है। सामने से इंस्पेक्टर दीपक राठौर निकलता है, एक 42 साल करप्ट अफसर जिसकी आंखों में लालच और चेहरे पर शैतानी हंसी है। वो लकड़ी की लाठी उठाता है और चीखता है, कहाँ भाग रही हो लड़की? सुमेरा पुरसुकून लहजे में कहती है, सर मैं शादी में जा रही हूँ। लेकिन दीपक हंसता है, रात के 10 बजे अकेली? हेलमेट कहाँ है? चालान कटेगा। वो सुमेरा को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसकी नीयत खराब लगती है। सुमेरा सोचती है, ये वही है जिसकी हकीकत खोलनी है। दीपक अपने आदमियों को इशारा करता है, बैग चेक करो। एक कांस्टेबल सुमेरा का बैग खींचता है। ये क्या कर रहे हो? सुमेरा चीखती है। दीपक गुस्से से उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारता है। हमसे ज्यादा बोलती है। ये रात सुमेरा की जिंदगी बदलने वाली है। बारिश तेज हो रही है। चेक पोस्ट की लाइट्स पानी में चमक रही हैं। दीपक राठौर के 3 आदमी सुमेरा को घेर लेते हैं। दीपक तंजिया कहता है, तो बहुत होशियार है ना, बैग खोल। सुमेरा जवाब देती है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन एक कांस्टेबल उसके बाल पकड़कर खींचता है, चल थाने। सुमेरा गुस्से से चीखती है, हाथ हटाओ। वो कांस्टेबल के पेट में जोरदार लात मारती है और वो गिर जाता है। दीपक आग बबूला हो जाता है। वो लाठी उठाता है और सुमेरा पर वार करता है। सुमेरा झुककर बचती है और दीपक की टांग पर लात मारती है। दीपक जमीन पर गिरता है, लेकिन उसके आदमी सुमेरा को पकड़ लेते हैं। ये लड़की खतरनाक है, दीपक चीखता है। वो अपने आदमियों से कहता है, इसे जबरदस्ती ले जाओ। 3 पुलिस वाले सुमेरा को घसीटते हैं। वो मजाहमत करती है, लेकिन वो उसे एक पुरानी जीप में धकेल देते हैं। बारिश में उसकी जैकेट फट जाती है और उसके गाल पर खून बहता है। लेकिन सुमेरा की आंखों में डर नहीं, सिर्फ आग है। वो सोचती है, ये लोग आम लोगों को यूं कुचलते हैं, आज इनकी असलियत खुलेगी। विशाल नगर का थाना एक पुरानी खस्ता हाल इमारत है। दीवारें काली हैं और अंदर की हवा में सिगरेट और पसीने की बदबू खुली है। दीपक सुमेरा को एक तंग अंधेरे कमरे में धकेलता है और चीखता है, नाम बता जल्दी। सुमेरा खामोश रहती, उसकी आंखों में गुस्सा है, लेकिन वो अपनी आईएएस शनाख्त छुपाती है। दीपक गुस्से से एक और थप्पड़ मारता है, बोलती क्यों नहीं? सुमेरा के होंठ से खून बहता है, लेकिन वो पत्थर की तरह मजबूत खड़ी है। अचानक उसे अपना माजी याद आता है। वो एक छोटे से गांव की लड़की थी। उसके वालिद एक ईमानदार सरकारी मुलाजिम को करप्ट पुलिस ने झूठे केस में फंसाया था। उसकी मां रात भर रोती थी और उसकी बड़ी बहन को एक पुलिस वाले ने हरासा किया था। सुमेरा उसे न बचा सकी थी। तब उसने अहद किया, मैं आईएएस बनकर इस सिस्टम को बदल दूंगी। अब वो उसी अहद को पूरा कर रही थी। दीपक अपने आदमियों से कहता है, इस पर ड्रग्स और चोरी का केस डालो। एक कांस्टेबल पूछता है, सर सबूत? दीपक हंसता है, हम सबूत बनाते हैं। सुमेरा को एक बदबूदार कोठरी में बंद किया जाता है, जहां 2 कैदी हैं। एक कैदी पूछता है, बहन क्या हुआ? सुमेरा मुस्कुराती है, कुछ नहीं, बस सच की जंग लड़ रही हूं। उसकी खामोशी एक तूफान है जो जल्द फटने वाला है। सुबह की रोशनी थाने की खिड़कियों से छनकर अंदर आती है। दीपक अपने कमरे में बैठा झूठी फाइल बना रहा है। वो सोचता है कि सुमेरा एक आम लड़की है जिसे वो आसानी से फंसा लेगा। उसका गुरूर तोड़ो, वो अपने आदमियों से कहता है, उसे जेल में डाल दो। लेकिन कोठरी में सुमेरा अपने प्लान पर गौर कर रही है। वो जानती है कि दीपक का करप्शन का नेटवर्क बड़ा है और उसे ज्यादा सबूत चाहिए। अचानक थाने का दरवाजा जोर से खुलता है। सीनियर इंस्पेक्टर अनुज शर्मा अंदर आता है। वो एक 32 साल ईमानदार अफसर है जिसकी गहरी आंखों में एक पुराना दर्द छुपा है। उसकी साबिका मंगेतर को करप्ट पुलिस वालों ने हरासा किया था
और वो उसे बचा न सका था। वो सुमेरा की हालत देखता है, उसके चेहरे पर जख्म, बाल बिखरे हुए, जैकेट फटी हुई। वो गुस्से से दीपक की तरफ मुड़ता है। ये क्या किया तुमने? दीपक झूठ बोलता है। सर, ये लड़की ड्रग स्मगलर है। लेकिन अनुज को शक होता है। वो सुमेरा के करीब जाता है और धीमी आवाज में पूछता है, तुम ठीक हो? सच बताओ। सुमेरा अनुज की आंखों में देखती है। इसकी गर्मजोशी इससे छूती है। एक लम्हे के लिए उनकी नजरें मिलती हैं और सुमेरा के दिल में एक हलचल होती है, लेकिन वो अपनी शनाख्त छुपाती है और कहती है, मैं ठीक हूं। अनुज हुक्म देता है, इसे अकेला रखो, मैं खुद तफ्तीश करूंगा। दीपक घबरा जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। अनुज सुमेरा को एक साफ कमरे में ले जाता है जहां रोशनी हल्की है लेकिन माहौल पुरसुकून है। वो दोनों बैठते हैं। अनुज नरमी से पूछता है, बताओ क्या हुआ है? तुम कोई आम लड़की नहीं लगती। सुमेरा उसकी आंखों में देखती है। अनुज की ईमानदारी उसे मुतासिर करती है। वो अपनी शनाख्त छुपाती है लेकिन कहती है, मैं जुल्म बर्दाश्त नहीं करती। अनुज अपना माजी बताता है, मेरी मंगेतर को पुलिस वालों ने हरासा किया था, मैं उसे बचा न सका, इसीलिए मैं करप्ट अफसरों से नफरत करता हूं। सुमेरा की आंखें नम हो जाती हैं। वो अनुज का हाथ पकड़ती है। तुम अच्छे इंसान हो अनुज, ये रोमांस की पहली चिंगारी है। दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। सुमेरा सोचती है, शायद यही वो शख्स है जो मेरी जंग में साथ देगा, लेकिन वो अपनी आईएएस शनाख्त नहीं बताती क्योंकि उसे दीपक के नेटवर्क के सबूत जमा करने हैं। बाहर दीपक अपने आदमियों से कहता है, अनुज को रास्ते से हटाओ, ये लड़की हमारे लिए खतरा है। वो एक कांस्टेबल को फोन पर हुक्म देता है कि सुमेरा के खिलाफ झूठा सबूत तैयार किया जाए। दीपक अपने सियासी आका एमएलए राजेश ठाकुर से बात करता है, सर, ये लड़की हमें तबाह कर देगी। शाम के वक्त थाने में तनाव उरूज पर है। दीपक ने एक झूठी फाइल तैयार की जिसमें सुमेरा पर ड्रग स्मगलिंग का इल्जाम है। वो अपने सियासी आका से फोन पर कहता है, सर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुमेरा के पास एक खुफिया रिकॉर्डर है जो दीपक की बातें रिकॉर्ड कर रहा है। वो कोठरी में बैठकर सोचती है, अब वक्त आ गया है। अचानक थाने के दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। कमिश्नर आर.के. सिंह अपने दस्ते के साथ अंदर आते हैं। उनकी आवाज गरज की तरह गूंजती है, दीपक राठौर, ये क्या तमाशा है? दीपक झूठी फाइल दिखाता है, सर, ये लड़की ड्रग स्मगलर है। लेकिन कमिश्नर सुमेरा की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? सुमेरा खड़ी होती है, अपनी जैकेट से आईएएस बैज निकालती है और बुलंद आवाज में कहती है, मैं आईएएस सुमेरा वर्मा हूं। थाना सख्ते में आ जाता है। दीपक के हाथ से फाइल गिर जाती है। सुमेरा कहती है, मैं 6 माह से तुम्हारी करप्शन की छानबीन कर रही हूं। ऑडियो वीडियो सब सबूत मेरे पास है। कमिश्नर चीखता है, दीपक को गिरफ्तार करो। दीपक भागने की कोशिश करता है लेकिन अनुज उसे पकड़ लेता है। दीपक एक पुलिस वाले से पिस्तौल छीनता है और सुमेरा पर निशाना लगाता है। मैं तुम सबको मार दूंगा, वो चीखता है। थाना चीखों से गूंज उठता है। सुमेरा झुककर गोली से बचती है। अनुज दीपक पर झपटता है और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दीपक गोली चलाता है लेकिन गोली दीवार से टकराती है। अनुज दीपक की कलाई मरोड़ता है और पिस्तौल गिर जाता है। सुमेरा एक कांस्टेबल को लात मारकर गिराती है जो दीपक की मदद कर रहा था। अब बस, सुमेरा चीखती है। अनुज दीपक को जमीन पर पटकता है और पुलिस वाले उसे हथकड़ी लगाते हैं। सुमेरा अनुज की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। उनकी नजरों में रोमांस की चमक है। ये एक्शन और मोहब्बत का जबरदस्त लम्हा है। दीपक हथकड़ियों में जकड़ा चीख रहा है, मैं अकेला नहीं, एमएलए राजेश ठाकुर और एसपी विक्रम चौहान भी शामिल हैं। वो एक कागज निकालता है, ये मेरा ट्रांसफर ऑर्डर है, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। लेकिन अनुज कंप्यूटर चेक करता है और कहता है, तुम अब भी इस थाने के इंचार्ज हो, तुम्हारे जराइम इसी दौर के हैं। कमिश्नर तफ्तीश का हुक्म देता है और बाकी पुलिस वाले सच उगलने लगते हैं। तफ्तीश के बाद सुमेरा और अनुज एक अलग कमरे में अकेले हैं। अनुज कहता है, सुमेरा, तुमने मुझे नई उम्मीद दी। सुमेरा शर्माती है, और तुमने मुझे बचाया। अनुज उसका हाथ पकड़ता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूंगा। सुमेरा मुस्कुराती है, और मैं तुम्हारे साथ। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। मंदिर की घंटियों की आवाज बाहर से आती है जैसे उनकी मोहब्बत को आशीर्वाद दे रही हो। बाहर दीपक की चीखें गूंज रही हैं, लेकिन अंदर एक नई मोहब्बत जन्म ले रही है। विशाल नगर की गलियां अब एक नए जोश से भर गई थीं।
खबर फैल चुकी थी कि एक आईएएस ऑफिसर ने करप्ट पुलिस को पकड़ लिया है। मीडिया की वैन्स थाने के बाहर जमा थीं, रिपोर्टर्स चीख रहे थे। सुमेरा वर्मा ने करप्शन का पर्दाफाश किया। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। आईएएस सुमेरा वर्मा ने दीपक राठौर और उसके नेटवर्क को बेनकाब किया। सोशल मीडिया पर #सुमेरा वर्मा हर तरफ छाया हुआ था। लोगों ने वीडियोस शेयर की जिनमें सुमेरा थाने से बाहर निकल रही थी। उसकी आंखों में फतह की चमक थी। विशाल नगर के बाजारों में रौनक थी। चुनरी की दुकानें, पान की रेड़ियां और चाय के ठेलों पर लोग सुमेरा की बातें कर रहे थे। औरतें सड़कों पर निकलीं, मोमबत्तियां हाथों में लिए। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, सुमेरा बेटी ने हमारी इज्जत बचाई। एक लड़का चीखा, अब पुलिस हमसे डरेगी। सुमेरा ने थाने के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसकी आवाज मजबूत थी। ये जंग सिर्फ मेरी नहीं, हर उस शख्स की है जो करप्शन और हरासानी का शिकार होता है। हम खामोश नहीं रहेंगे। लोगों ने तालियां बजाईं। अनुज उसके पीछे खड़ा था। उसकी नजरें सुमेरा पर जमी थीं। उनकी नजरों का मिलना एक रोमांटिक लम्हा था, जैसे वो कह रहे हों, हम मिलकर ये जंग लड़ेंगे। दीपक के सियासी आकाओं की नींदें उड़ गईं। एमएलए राजेश ठाकुर फोन पर चीखा, दीपक को बचाओ, लेकिन कमिश्नर आरके सिंह ने फोन बंद कर दिया। विशाल नगर की हवा में तब्दीली की खुशबू थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। असल क्लाइमैक्स अभी आने वाला था। अगले दिन सुबह विशाल नगर की अदालत के बाहर हुजूम जमा था। लोग नारे लगा रहे थे, सुमेरा सुमेरा। मीडिया की कैमरा लाइट्स चमक रही थीं। अंदर अदालत में सुमेरा वर्मा खड़ी थीं। उसकी सलवार कमीज साफ थी, लेकिन उसकी आंखों में वही आग थी। दीपक राठौर हथकड़ियों में जकड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। कमिश्नर आरके सिंह भी मौजूद थे। उनकी आंखों में गुस्सा और इत्मीनान दोनों थे। अचानक थाने के दरवाजे पर एक बड़ी सरकारी गाड़ी रुकी। सबकी नजरें उस तरफ गईं। दरवाजा खुला और एसपी विक्रम चौहान बाहर निकला। वो एक 50 साला बदनाम अफसर था। वो चीखा, ये क्या तमाशा है कमिश्नर, दीपक मेरा आदमी है। सुमेरा ने एक मोटी फाइल उठाई और विक्रम की तरफ बढ़ाई। एसपी साहब, ये आपकी करप्शन के सबूत हैं। रिश्वत, झूठे केसेस, जमीनों की लूटमार। विक्रम का चेहरा पसीने से शराबोर हो गया। वो बड़बड़ाया, ये झूठ है। कमिश्नर चीखा, झूठ? सुमेरा की तहकीकात 6 माह से चल रही थीं। तुम सब एक नेटवर्क का हिस्सा हो। विक्रम भागने की कोशिश करता है, लेकिन अनुज उसे बाजू से पकड़ लेता है। कहां जा रहे हो? अनुज की आवाज में तंज है। अचानक दीपक एक पुलिस वाले से पिस्तौल छीनता है। मैं सबको मार दूंगा। वो सुमेरा पर निशाना लगाता है। अदालत चीखों से गूंज उठती है। सुमेरा झुककर गोली से बचती है। अनुज दीपक पर झपटता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। मुक्के, लातें, चीखें। दीपक गोली चलाता है, लेकिन गोली दीवार से टकराती है। अनुज दीपक की कलाई मरोड़ता है और पिस्तौल गिर जाती है। सुमेरा एक कांस्टेबल को लात मार के गिराती है। अब बस, सुमेरा चीखती है। अनुज दीपक को जमीन पर पटकता है और पुलिस वाले उसे हथकड़ी लगाते हैं। विक्रम भी गिरफ्तार हो जाता है। कमिश्नर फोन उठाता है और वजीर आला को रिपोर्ट करता है, सर, ये करप्शन का पूरा नेटवर्क है। वजीर आला फौरी एक्शन का हुक्म देता है। एक खुसूसी टीम विशाल नगर पहुंचती है। 2 दिनों में 45 पुलिस अफसर, 15 सीनियर अफसरान और 3 सियासी लीडर गिरफ्तार हो जाते हैं। अदालत में सुमेरा गवाही देती है। उसकी आवाज गूंजती है, यह सिस्टम बदलेगा। कोई औरत, कोई गरीब अब हरासानी का शिकार नहीं होगा। जज फैसला सुनाता है, दीपक और विक्रम को उम्र कैद। सुमेरा को चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर प्रमोशन मिलता है। बाहर हजूम तालियां बजाता है। यह क्लाइमैक्स पूरे शहर को हिला देता है। विशाल नगर अब बदल चुका था। सुमेरा वर्मा की बहादुरी हर घर की कहानी बन गई। बाजारों में चुनरी की दुकानें, पान की रेड़ियां और चाय के ठेलों पर लोग उसकी हिम्मत की बातें कर रहे थे। मीडिया ने उसे विशाल नगर की शेरनी का खिताब दिया। सोशल मीडिया पर #सुमेरा वर्मा छाया हुआ था। एक खूबसूरत शाम विशाल नगर के पुराने शिव मंदिर के पास सुमेरा अकेली खड़ी थी। आसमान साफ था, सितारे जगमगा रहे थे और मंदिर से धूप की खुशबू आ रही थी। अनुज शर्मा उसके पास आया। उसने सफेद कुर्ता पजामा पहना था और उसकी आंखों में गर्मजोशी थी। सुमेरा, तुमने पूरा शहर बदल दिया, वो धीमी आवाज में कहता है। सुमेरा शर्माती है। ये तन्हा नहीं किया अनुज, तुमने मेरी मदद की। अनुज उसका हाथ पकड़ता है। मैं एक ऐसी औरत की तलाश में था जो सच्चाई के लिए लड़े। तुम वो औरत हो। सुमेरा की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो मुस्कुराती है। और मुझे एक ऐसा साथी चाहिए था जो मेरी जंग समझे। तुम वो हो। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। मंदिर की घंटियां बजती हैं और वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये रोमांस का सबसे खूबसूरत लम्हा है।
कुछ महीनों बाद सुमेरा और अनुज की शादी होती है। ये विशाल नगर की सबसे बड़ी तकरीब है। बाजारों में फूलों की लड़ियां लगती हैं। सुमेरा सुर्ख लहंगे में चमकती है और अनुज शेरवानी में खूबसूरत लगता है। दोनों एक दूसरे को हार पहनाते हैं और लोग तालियां